कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का एक चैप्टर नंबर 7 है ये, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम क्लास 9th में भी पढ़े, चैप्टर 3rd में। तो पहले तो हम थोड़ा सा क्लास 9th का समराइज करेंगे एक ग्राफ के थ्रू, और उसके बाद जो है क्लास 10th में क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, हमने क्या किया कि क्लास 9th के अकॉर्डिंग ये बात हम जानते हैं कि हमने इस तरीके से एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया। इसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। हम सभी जानते हैं इस बात को। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स बार और वाई बार, निगेटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस। इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्क्वायर्स नहीं होते बेटा, ये रेक्टेंगल्स होते हैं, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं क्लास 9th में बताया था, यहाँ पर भी बताएंगे। इसको हम क्या कहते हैं? इस वाले पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, पॉइंट्स हम प्लॉट किया करते थे क्लास 9th में। ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते हैं उसको हम क्या कहते थे? ओरिजिन कहते थे। इस एक्स एक्सिस का एक और नाम था जिसको कहते थे हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वाई एक्सिस का एक और नाम था जिसको कहते थे वर्टिकल एक्सिस। एक्स एक्सिस का एक और भी नाम है जिसको अबसीसा कहते हैं, और वाई एक्सिस का एक और नाम है जिसको ऑर्डिनेट कहते हैं। तो अबसीसा और ऑर्डिनेट मिलकर के कोऑर्डिनेट हुआ करते हैं। अबसीसा और ऑर्डिनेट यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर के जो पॉइंट प्लॉट करेंगे उसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। मतलब एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट कहाँ पर लाई करता है और वाई एक्सिस पर कहाँ लाई करता है, उसके हिसाब से जो भी बनेगा उस पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स आते थे वो दोनों प्लस प्लस के आया करते थे। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस का माइनस का और वाई एक्सिस का प्लस का कोऑर्डिनेट आता था। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस माइनस के आते थे। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस वाला प्लस का और वाई एक्सिस का माइनस का कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ तक की बात हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो इस साल क्या होगा ये बात हमने जाननी है। ठीक है ना, मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर ड्रॉ किया एक और कार्टेशियन प्लान। हमने कहा कि पॉइंट 2 3 प्लॉट कर दो। आपने एक्स एक्सिस पे देखा कि 2 यहाँ पर मान लिया कि ये 2 1 यहाँ है, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 3 बाई एक्सिस पे देख लिया ये कि 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ऐसे ही माइनस में। तो मैंने आपसे कहा 2 और 3 पॉइंट प्लॉट कर दो, तो 2 और 3 यहाँ कहीं आ जाएगा। भाई पहले वाला कोऑर्डिनेट एक्स का होता है और दूसरा वाई का, तो इसी तरीके से ये 2 और 3 प्लॉट हो गया। ठीक है, हमने कहा कि अब एक और पॉइंट प्लॉट कर दो जो कितना है कि 3 और 5 है, 3 और 5। तो 3 तो एक्स एक्सिस पे ये हो गया और वाई एक्सिस पर 5 कहीं और ऊपर आ जाए होकर के पहुंच जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप प्लॉट करना जानते थे। अब हमने कहा कि आप जो है इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस निकालो। तो भाई डिस्टेंस निकालना आपके लिए मुश्किल, भाई ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी? तो आप बहुत कैलकुलेशन करोगे। तो यहाँ देखा, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पर क्या है कि ये पॉइंट 2 पर है, ये 3 पर है। ठीक है,
तो ये 2 3 है और ये 3 और 5 है। सॉरी, ये 3 और 5 नहीं हुआ, ये पॉइंट 3 और 5 हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट, अब एक्स एक्सिस की ये पैरेलल है ये। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा कितना है, 3 और 3 दोनों, ये भाई एक्स पे भी 3 और वाई पे भी 3, तो ये पॉइंट मेरा 3 और 3 हो गया। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 1 आ गई। ऐसे ही बाई एक्सिस पे अगर हम देखेंगे, इसको इस तरीके से लेकर के आएंगे, तो बाई एक्सिस में यहाँ से यहाँ पर तो 5 है और यहाँ पर है 3, तो ये कितनी हो गई, 2 हो गई। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद ये लेंथ आएगी, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5 हो गया। 2 स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये √5 के बराबर आया, है ना। तो इसको हम किस हिसाब से निकालेंगे, उसको हम कहेंगे डिस्टेंस फार्मूला। क्या कहेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, मुझे एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, उस लाइन सेगमेंट के दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ये बात हमने जाननी है। मान लो कि ये लाइन सेगमेंट है ए और बी, इसका नाम डाल दिया। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 और y2। ठीक है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या होगा कि ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ x माइनस x2 का होल स्क्वायर, y माइनस y2 का होल स्क्वायर, तब भी ये आ जाएगा। अब मैटर ये कि ये आया कहाँ से, तो हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। ये हमने बनाया एक कार्टेशियन प्लेन डिस्टेंस फार्मूला के लिए, यहाँ फिर लिख लिया डिस्टेंस फार्मूला। पेपर में नहीं आता ये डेरिवेशन, लेकिन जानना है आपने, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, ये बनाया हमने एक कार्टेशियन प्लेन, ये एक पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट ले लिया ए। डिस्टेंस ये ए बी इनका नाम डाल लिया, ये x1 y1, ये x2 और y2, x एक्सिस है, y एक्सिस है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कि यहाँ से इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और इस लाइन के ये लाइन इस तरीके से पैरेलल ड्रॉ कर दी। देखो x1 0 यहाँ पर होगा, x एक्सिस पर ये कोऑर्डिनेट होगा x1 और 0। यहाँ पर क्या होगा, x2 और 0 होगा। यहाँ अगर देखें तो y1 होगा, वो 0 और y1 होगा। यहाँ अगर देखोगे आकर के तो 0 और y2 होगा। तो ये x1 और y1 यानी ये पॉइंट क्या होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, वही तो डिस्टेंस होगी जो ये होगी। तो इसका ए बी सी, चलो नाम ना दिया सी। तो x2 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये रह गई, तो ये आ गई x2 माइनस x1। ये इक्वल किसके होगी, इसके, x2 माइनस x1। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख लूँगा मैं, ये जो कोऑर्डिनेट है इसका x2 x1 और दूसरा y1। ठीक है, तो क्योंकि y1 तो इसके बराबर ही है, यहीं पर तो रहेगा ये, तो ये पूरी तो y2 और यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो यहाँ मार्क कर लेते हैं। चलो, ये तो हुई y1 और ये पूरी हुई हमारी y2। तो y2 में से y1 माइनस कर दोगे तो ये रह जाएगी bc, तो bc बराबर हमारी क्या आ जाएगी कि y2 माइनस y1। ठीक है, तो ये फिगर समझ में आ रहा होगा। अब मुझे इसमें क्या कर देना, कुछ नहीं करना, एक पाइथागोरस थ्योरम लगा देना इन ट्रायंगल ए बी सी या ए सी बी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस
थ्योरम। ठीक है, एच बराबर कितना मेरा निकालना है मुझे, पी बराबर ये वाला आ गया, चाहिए मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना तो यहाँ स्क्वायर लगा लिया, ऐसे ही ये बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो h बराबर मेरा क्या आ जाएगा, इस पे स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। तो ये था बेटा डिस्टेंस फार्मूला। क्या था ये, डिस्टेंस फार्मूला। अब मान लो कि ये कार्टेशियन प्लेन कुछ ऐसे दे रखा, एक पॉइंट तो ऑरिजिन पे दे रखा और दूसरा पी पॉइंट ये, तो ओ पी की डिस्टेंस निकालनी, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। तो ये मेरा x1/1 और ये x2/2, तो x1 और y1 की वैल्यू 0 0 हो गई, तो मैंने इस कोऑर्डिनेट का नाम x और y मान लिया। तो OP बराबर उस केस में क्या हो जाएगा मेरा, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू ए पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू ए पॉइंट क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर, ये ऑरिजिन से डिस्टेंस हो। ठीक है, अब एक और बात कि कॉलिनियर पॉइंट्स हम क्लास 6 से पढ़ रहे हैं, क्या होते हैं, इफ 3 or more than 3 points line on the same straight line then points are collinear points, यानी 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, तो मैं इस कोऑर्डिनेट चैप्टर के थ्रू किस तरीके से प्रूव करूंगा, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है ना, तो देखो मैं प्रूव करूंगा डिस्टेंस फार्मूला यूज करके कि कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी क्या होगी कि इस तरीके से ये 3 पॉइंट दे रखे, डिस्टेंस फार्मूला से मैं ए बी निकालूंगा, फिर बी सी फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, और फिर ए सी फाइंड आउट करूंगा। ठीक, अगर ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी आ जाए, देन ए बी सी आर कॉलिनियर। मतलब अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो ये क्या होंगे, पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाएंगे। ठीक है ना, अब इसमें एक बात और देखनी है कि बच्चों से जहाँ पर मिस्टेक होती है वो क्या है, वो कहेगा कि लाइन इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस पर, तो whenever line is intersecting x axis then coordinate at the x axis will be x और 0। और अगर कहता है कि लाइन सेगमेंट बाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है तो कोऑर्डिनेट बाई एक्सिस पर क्या हो जाएंगे, और 0 और y हो जाएंगे। ठीक है ना, फिर से सुन लो, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है तो उसका कोऑर्डिनेट x और 0 होगा, और अगर कोई पॉइंट कोई लाइन बाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन का जहाँ बाई एक्सिस को काटेगी उसका कोऑर्डिनेट 0 और y होगा। ठीक है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं डिस्टेंस फार्मूला की, एप्लीकेशंस हमसे प्रूव करवा सकता है कि ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, ठीक है, स्क्वायर हो गया, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये सब चीजें ये निकलवा सकता है। ठीक है ना, तो हम डिस्टेंस फार्मूला से ये कैसे प्रूव करेंगे, पैरेललोग्राम जब हम प्रूव करेंगे तो अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर देंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल, क्योंकि पैरेलल तो हम नहीं प्रूव कर पाएंगे डिस्टेंस फार्मूला से। स्क्वायर अगर प्रूव कराएगा तो ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड डायगोनल्स आर इक्वल, एंड डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइडें में इक्वल होनी चाहिए,
3 साइड्स, ऑल 3 साइड्स इक्वल, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। ठीक है। आइसोसेलेस में तो कोई भी 2 साइड्स इक्वल आ जाए, 2 साइड्स आर इक्वल। ठीक है। रेक्टेंगल अगर प्रूव करवाएगा तो क्या होगा भाई, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल। ठीक है। और दूसरी बात, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल। ठीक है। अब और क्या रह गया, मान लो कि जैसे रोम्बस रह गया, रोम्बस, रोम्बस, तो हमें पता है कि जितने भी रोम्बस हो, जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं वो सारे रोम्बस होते हैं, लेकिन सारे रोम्बस पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। तो रोम्बस की ऑल द साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है। और अपोजिट साइड्स किस तरह, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। अगर डायगोनल इक्वल हो गए तो ये स्क्वायर हो जाएगा जा करके। ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये कंसेप्ट था हमारा चैप्टर 7 का डिस्टेंस फार्मूला के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद। थैंक यू।